आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लेटोरिस की बात करेंगे, मिथ्स जो हैं वो ब्रेक करेंगे। तो एक एक चीज़ हम देखेंगे। हम पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देख रहे हैं, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखेंगे, फिर हम ब्रेन पे आएंगे, फिर हम किडनी, ब्रेन वाला काफ़ी लंबा चलेगा वो सीरीज़। किडनी पे आएंगे, हार्ट पे आएंगे, मसल्स पे आएंगे, बोन्स पे आएंगे। तो ऐसे मैं आपको पूरा शरीर जो है वो समझा दूंगा, बट मैं उसी चैप्टर को ले रहा हूं जिस चैप्टर को हम स्किप करते थे। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सारी चीज़ों के बारे में समझना, ताकि आप जो हैं वो अच्छे इंसान बन सके। बिल्कुल। तो आज हम क्लेटोरिस के बारे में जानेंगे, क्या होती है ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। तो जैसे भाई हम हैं, आदमी हैं, आदमी का जो प्लेजर स्पॉट है वो उसका प्राइवेट पार्ट है। ठीक है ना, वो उसका पीनस है। और जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट है वो उसका एक्चुअल में प्लेजर स्पॉट नहीं है। उसका एक्चुअल में प्लेजर स्पॉट है क्लिटोरिस। बहुत लोग उसको जी स्पॉट कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा, काफी डॉक्टर्स कहते हैं, काफी एक्सपर्ट्स। बट किताब में डॉक्टर तानिया नरेंद्र लिखती है कि एक्चुअल में बोला गया है कि जी स्पॉट में 8 मतलब जी स्पॉट होता है, या उसके कुछ इतिहास भी रहा है कि अगर आप वेजाइना में थोड़ा सा अंदर तक डालो तो जी स्पॉट है वो। बट एक्चुअल में जी स्पॉट जो है वो कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड जी स्पॉट। ठीक है, आपके क्लेटोरिस ही आपकी जी स्पॉट है। बाकी आप हमारा शानदार कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर आपको अपने इमोशंस को काबू कर रखना नहीं आता है तो आप इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 300 रुपये का साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे। तो बेसिकली क्लेटोरिस की अगर बात करते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्लेटोरिस देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर अब हम समझ चुके हैं, ये आखिरी पार्ट है। ठीक है ना। वल्वा समझ चुके हैं, वेजाइना, यूटेरस के बारे में हम समझ चुके हैं, ओवरीज के बारे में समझ चुके हैं, फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका क्लेटोरिस और दिस इज द क्लेटोरिस, क्लेटोरल हुड। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ठीक है, अगर XX और XY, ये XX क्रोमोसोम, तो आप क्या होंगे? आप होंगे फीमेल। ठीक है, और अगर XY होगा तो आप होंगे मेल। अब कमाल की बात यह है कि हर कुछ एज अ फीमेल ही पैदा होती है। ठीक है, जब हम डेवलप हो रहे होते हैं तो हम जो हैं, मतलब ये तो आप ये समझिए कि बहुत ही बाद में 8वें 9वें हफ्ते में ये डिसाइड होता है कि हम मेल होंगे या फीमेल होंगे। वो जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो फीमेल का ही होता है। होता क्या है, कुछ टाइम बाद टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। टेस्टोस्टेरॉन इज जस्ट लाइक, ये फूड है आपकी बॉडी का। मेल्स का जो आदमी होते हैं उनका फूड है, खाना है, तो जरूरी है टेस्टोस्टेरॉन। अगर आपको बता दूं कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या अगर आप ऐसी चीजें नहीं कर रहे जिससे टेस्टोस्टेरॉन रिलीज हो, तो बॉडी टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करना बंद कर देती है कि इसको तो जरूरत ही नहीं, छोड़ो। तो जब टेस्टोस्टेरॉन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है, अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा होगी तो उनके शरीर पे बाल हमको देखने को मिलेंगे, मतलब मेल कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो टेस्टोस्टेरॉन अगर ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपकी ओवरीज आपकी टेस्टिस बन जाती हैं। ठीक है, और आपकी जो क्लेटोरिस है वो आपका मेल प्राइवेट पार्ट, आपका पीनस बन जाता है। दैट इज फेनोमेनल। तो एक तरीके से जो क्लेटोरिस है वो एग्जैक्टली लाइक पीनस है। वो समझिए कि छोटा भाई है पीनस का। आप कह सकते हो कि ओवर डेवलप्ड, विकसित हो गया क्लेटोरिस पीनस में, आप ऐसा कह सकते हो। एकदम सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये नीचे यूरेथ्रा है। ठीक है, ये जहां से टॉयलेट निकलता है, और ये आपकी वेजाइनल ओपनिंग है। ऊपर आता है ये क्लेटोरिस, और ये इसका हुड, मतलब हुड होता है। हाँ, जैसे हुडी होती है ना, हुडी, यही आपका हेड होता है। दिस इज नोट एज क्लेटोरिस हुड। तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं हम, ये इसके 2 हाथ होते हैं क्लेटोरिस के, ये क्लेटोरिस का हुड। अब आप देख सकते हैं ये पूरा मेल प्राइवेट पार्ट की तरह स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये इसके ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पास भी ग्लैंड्स होते हैं मेल। ठीक है ना, उसको एक हुड कवर करता है। आपने देखा हुड तो पूरी तरीके से नहीं, पर उसको आउटर स्किन कवर करती है। ठीक है, ये क्लेटोरल बॉडी होती है। अब ये पूरा का पूरा क्लेट का स्ट्रक्चर है। ये वेस्टिबुलर बल्ब्स होते हैं, ये वाले जो आप देख रहे हो। ठीक है, टेस्टिस की तरह है ना, ये वेस्टिबुलर बल्ब। अब जब ऑर्गेजम होता है या जब प्लेजर होता है, क्लेटोरिस को स्टिमुलेट किया जाता है। अब ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए जो है फीमेल्स क्लेटोरिस को स्टिमुलेट करती हैं। तो अब इसमें कहा जाता है कि 8000 नर्व एंडिंग तक होती हैं
ये प्रूव नहीं है दोस्तों, ठीक है, दैट इज नॉट प्रूव। एक्चुअल में ये 8000 नर्व एंडिंग गाय की होती है, जो काऊ को एक्सपेरिमेंट करके हर जानवर में क्लिटोरिस पाई जाती है, वहां पे इतनी नर्व एंडिंग देखी गई थी। बट अगर इतनी नर्व एंडिंग होगी तो दोस्तों बहुत ज्यादा पेन होगा। देखिए जितनी ज्यादा नर्व एंडिंग होती है, जितनी ज्यादा नर्व्स होती है ना, वो बहुत पेन होता है, ठीक है ना। तो फिर तो आप ये समझिए कि ना ही संबंध बन पाएंगे, मतलब ना ही सेक्स हो पाएगा, ना ही डिलीवरी हो पाएगी, क्योंकि इतना दर्द होगा फिर तो बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा ठीक नहीं बैठता है। बट बिल्कुल सही है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाहर पार्ट निकला होता है वो ये ग्लैंसी होते हैं, ठीक है ना, एकदम मटर के दाने की तरह। आप ऐसा समझ लो कि आइसबर्ग की तरह है। उसका जो टिप है वो बाहर निकला होता है और बाकी पार्ट पूरा अंदर होता है, ठीक है। और जैसे ही आप इसको स्टिमुलेट करेंगे, यहां पे जो ब्लड है वो फ्लो होता है, ठीक है, पूरा ब्लड फ्लो होता है और ये स्वेल कर जाता है। जस्ट लाइक जैसे हमारा पीनस स्वेल करता है, तो क्लिटोरिस हमारा इरेक्ट हो जाता है, जैसे हमारा पीनस बल्ब के फ्लो से इरेक्ट होता है, ब्लड के फ्लो से, सॉरी। तो ये पूरा आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो इस तरीके का है। तो सबसे पहली बात तो मिथ्स में ना है, जो कहा जाता है कि जी स्पॉट या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, मतलब ऐसा अभी तक प्रूव नहीं है। मेन आपका जो स्पॉट है वो यही स्पॉट होता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जब संबंध बनाते हैं, मेल्स को फीमेल्स की बॉडी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उल्टा फीमेल्स को भी। तो जब भी हम संबंध बनाते हैं तो ध्यान रखिए कि आजकल तो जैसे हमने पॉर्न एडिक्शन का कोर्स लॉन्च किया था, ठीक है, तो अब कोई एक बच्चा जो है, क्योंकि आजकल फोन जो है ना वो हर किसी के पास है, और माता पिता को नहीं पता उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है। हम लोग तो 18-19 साल तक हम लोगों को नहीं पता था भाई क्या हो रहा है, कैसे हो, क्यों हो रहा है ये सब, ठीक है, मतलब बहुत 9-10 तक, ठीक है। तो पहले तो हम लोगों को यही लगता था कि भाई मूवीज में दिखाते थे कि किस करने से बच्चा पैदा हो जाता है, तो हम लोगों को तो यही लगता था, क्योंकि कभी ये चीज हमको बताई नहीं गई और ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो जब आप पॉर्न देखते हो तो आपको पता नहीं, वो एक अनयूजुअल इमेजिनेशन हो जाता है, ठीक है। और यही कारण है कि जब हम असली में संबंध बनाते हैं तो हमको दिक्कत होती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, या दिक्कत रहती है कि कहीं ना कहीं प्रेशर, या फिर होता है ना कि यार शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से डाइवोर्स भी होते हैं, उसकी वजह से झगड़े भी होते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप फीमेल की बॉडी को समझिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसमें क्लिट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज योर क्लिटोरिस, जिससे सेक्सुअल प्लेजर मिलता है, जिससे ऑर्गेज्म आता है, और जिससे एक जीवन की शुरुआत होती है। समझ रहे हैं? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल जहां तक होगा मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे मैं लेक्चर लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है, जहां तक है। तो उसमें मास्टरबेशन की भी बात करेंगे, बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। बहुत जरूरी लेक्चर्स हैं ये सब, ठीक है। बिना शर्म के देखिए, क्योंकि ये आपका ही पार्ट है, ठीक है, और जो आपका पार्ट है उसमें शर्माने की बात, ये तो ऐसा कर दिया गया है। कमाल की बात है, भारत में हम इन सब बातों से बड़े हिचकते हैं, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है ना, और ये बढ़ती ही जा रही है। ये हिपोक्रेसी है, ओके। तो इन चीजों पे बात होनी चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत नहीं उतरी, साइनिंग ऑफ।